दूसरी गति में जन्म लेता है तो जो बीच का प्रोसेस है, टाइम जो पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए विग्रह गति कहा जाता है। और इस विग्रह गति में यह जीव 8 कर्मों से सहित रहता है, अर्थात इसके कारण शरीर पाया जाता है। यह विग्रह गति कैसे होती है बताया था, श्रेणी के अनुसार होती है। ये पहले जीव ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, सांसारिक जीव पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये बताया था। और उसके बाद बताया था सिद्धों के लिए, भाई सिद्धों की कौन सी गति होती है, उनकी भी विग्रह गति होनी चाहिए, वो होते हैं नहीं, उनकी कौन सी विग्रह नहीं है, उसके लिए अवग्रह नाम दिया था, अविग्रह, विग्रह रहित जो गति है। तो जिस स्थान से कोई निराज, जिस स्थान पर अपनी स्वरूप में नहीं है, जिस स्थान में उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट किया है, वो उसी स्थान से जो सिद्ध स्ला है वो सीधी रेखा में, वही सीधी रेखा में जाएंगे, सिद्ध स्ला में विराजमान हो जाएंगे। और फिर संसारी जीव के लिए बताया था, वे संसारी जीव है, विग्रह गति में उसका अधिक से अधिक कितने समय तक रहता है? 4 समय। कितने समय तक रहता है? 4 समय। अधिक से अधिक 4 समय तक रहता है। वे 3 समय तो ऊपर जाने के, 1 समय आने का, 3 समय में जाएगा आएगा, 1 समय जन्म हो जाएगा, ये बताया। और सिद्ध जो रहते हैं वो जाते हैं अवग्रह गति में, अवग्रह गति कही जाती है। तो कितने समय में सिद्ध स्ला में विराजमान हो जाती है? 1 समय में विराजमान। पहले चलते हैं, वही 1 समय किसे कहा जाता है? तो जैसे सेकंड है, सेकंड का असंख्यात आभाग किया जाए, सबसे छोटा, उसके लिए 1 समय कहते हैं। भाई कोई किसी की मृत्यु हो जाए, आयु पूर्ण हो, हम तो यहाँ पे होते ही रहे, उसके लिए सुख में होते रहे, और किसी और गति में जाकर उसका जन्म हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई है। भाई एक समय अवग्रह गया 29% ये देखा था। और फिर उसके बाद बताया था कि विग्रह गति में जीव 1, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। तो जितने समय तक रहेगा उतने समय तक कार्बन शरीर को छोड़कर और किसी भी शरीर को ग्रहण नहीं करेगा, आहार नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तो आहारक बताया। तो बताए थे कि शरीरों के भी बताए थे। इसके बाद भाई आहार अनाहारक रहता है, जो आहार या ग्रहण करना रहता है, आहार ग्रहण करते हैं। अनाहार, आहार ग्रहण नहीं किए, आहार बिना आहार के, मतलब उसमें आहार में भोजन नहीं लेना, वहाँ पे आहार में शरीर लेना, शरीर लेना, वहाँ पे आहार में शरीर लेना। तो शरीर विग्रह गति में जब एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, जब एक गति से दूसरी गति में जा रहा है, तो वहाँ पे और एक व्यक्ति एक खाली शरीर को नहीं ग्रहण करेगा, आहार शरीर को ग्रहण नहीं करेगा। कितने शरीर कितने होते हैं? पौधे, व्यक्ति, आहार, तेजस और कार्बन, ये 5 शरीर होते हैं। तो वहाँ पे कार्बन शरीर रहता है, कौन सा रहता है? कार्बन। और शरीरों को ग्रहण न करने के कारण विग्रह गति को अनाहारक, भाई कैसी है? अनाहारक रहता है। कैसा रहता है? वहाँ पे विग्रह गति में कैसा रहता है? अनाहारक। हम अभी किस गति में हैं? मनुष्य गति में है। हमारा शरीर कौन सा है? सब धातु सहित है, कोई सुंदर है, कोई कम सुंदर है, कोई सुंदर है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, छोटा बड़ा अलग सब पदार्थों से सहित शरीर है, वे खून भी मांस इत्यादि से बना हुआ है। तो ये पौधा एक शरीर है। हम अभी इसको ग्रहण कर किए हुए हैं। किसी के शरीर में कांति उत्पन्न होती है तो वो तेज कहलाता है। तो हमें शरीर को ग्रहण किए हुए, इसलिए हमको ने आहारक, आहार ग्रहण किया हुआ। अब जो विग्रह गति होती है, एक चीज जब एक गति से मर के दूसरी गति में जाता है, तो जाने का जो टाइम पीरियड रहता है, जाने का जो टाइम पीरियड रहता है, जाने का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए विग्रह गति कहा जाता है। और ऐसी कि आत्मा 3 लोग है, मध्य लोक से गई तो ऊपर लोक का प्रभाव वहाँ पे स्पर्श किया होगा, विग्रह रेखा में आई, तो कितनी प्रोसेस में किसी भी शरीर को ग्रहण नहीं करता है। कार्बन अष्टकर्मों से सहित तो रहता है, लेकिन और कर्म और शरीर को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसकी विग्रह गति के लिए कैसा कहा? अनाहारक है। विग्रह गति में जीव 1, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। लोक के प्रभाव की जो रेखा है वापस आए, स्पर्श नहीं करता, तो मान ली जाती है शरीर, उसको करेगा और हाँ, 3 समय और 1 समय आने स्पर्श करके आता है। पंडित जी
सिद्ध भगवान ये वो माना जाता है, भगवान बन जाते हैं, जन्म मरण फिर खत्म हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं जन्म मरण से। सिद्ध भगवान होंगे तो फिर जन्म तो होते ही नहीं था, आते जन्म होता है ना। तो फिर जो मतलब क्या फिर वहाँ पर क्या होता है जब चेंज होते हैं उनमें क्या मेन चीज होता है स्वभाव को प्राप्त करना। और होता है स्वभाव को प्राप्त करना। नहीं कोई व्यक्ति नौकरी उसकी लग गई, एक पढ़ा और नौकरी लग गई, तो उसमें लगे रहे, वहाँ पे रिटायरमेंट है। अपना स्वभाव कैसा है? ज्ञान में, शरीर से भिन्न ज्ञान में आत्मा है, चैतन्य में आत्मा है, जानना देखना हमारा स्वभाव अनादिकाल से भटक रहा है। भाई 6 द्रव्य में 5 द्रव्य पूर्ण है, 1 द्रव्य अपूर्ण है। तो अब जो ही अपने स्वरूप को जानता है, समय दर्शन प्राप्त करता है, चौथे अवस्था में आत्मा अंगीकार करता है, बुद्धि धर्म अंगीकार करता है। भावलिंग ऐसे ही किसी ने भी कर लिया होता है, उनका नहीं, सच्चे निराल वो 8 कर्मों से रहित होकर सिद्ध सिद्धांत विराजमान होते हैं। अब वहाँ पे क्या करते हैं? रही है अनंत अनंत काल यथा तथा सब करुणा, अनंत अनंत काल तक वहीं पर अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। सबसे बड़ा कोई अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। स्वभाव कैसा है कि ज्ञान में है, तो वो छाया ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान से तो प्रकट हो जाता है, तो केवल ज्ञान से अशरीरी रहते हैं, वो वैसे ही रहते हैं विज्ञान में। अब कार्य क्या करते हैं? कार्य कुछ नहीं करते, उनका स्वभाव है उस कार्य से उनका जानना होता रहता है, केवल ज्ञान से पूरे सब लोगों को जानते रहते हैं। चेंजेस क्या होते हैं जैसे होते हैं ना, उनमें भी व्यक्ति बढ़ती होती रहती है, ऐसे कुछ उसमें घटने बढ़े का कुछ नहीं है। अभी जो उनके आत्मा को कहेंगे 8 मूलों कहेंगे सिद्धों के, अब वो अव्यावाद तो जो गुण है, अव्यावाद बिना वादा के सुख का वेदन करना, तो उस सुख का वेदन पूरी एक क्वेश्चन का आंसर समझे नहीं समझा? ठीक है समझ गया। और उनमें चेंजेस कुछ चेंजेस होते हैं ना, कोई भी रही है अनंत अनंत काल यथा तथा, जैसा उनका स्वरूप है यथा तथा वैसे ही रहते हैं। कब तक रहते हैं? अनंत काल तक रहते हैं। अपनी शर्म आ जाए तो उन्होंने कही थी कि शुद्ध में भी घटती बढ़ती होती रहती है, वो ऐसा कही थी उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई क्यों इस अपेक्षा से गई थी, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं। जो 8 गुण है अव्यावादित अगुरु लघुत्व जो उनका गुण है, गुरु ना तो वो बढ़ेंगे ना लघु ना कम होंगे, ये जो गुण है ना इसके कारण ना वो बढ़ेंगे ना छोटे होंगे। बोला उसी स्थान पर बोला वहीं पर सिद्ध सा पर ही घटती बढ़ती होती रहती है। ऐसा महाराज ने किस अपेक्षा से बोला ये तो मुझे पता नहीं, किस अपेक्षा से उनके प्रवचन चल रहे थे। तो जो सुख के लिए है सुख में नहीं बढ़ेंगे, ज्ञान के लिए है तो ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे कमेंगे, उसके बाद कर्म से रहित अवस्था है उसमें भी कमेंगे बढ़ेंगे, वो चलते ही रहेगा। लाइट है, ये लाइट जल रही है, इसका उजाला आ रहा है, दूसरी जल रही है, दूसरी का भी उजाला आता रहे, कोई समस्या नहीं है, तीसरी भी जल रही है तो आता रहेगा, चौथी जल रही है तो आता रहेगा। इतनी सारी लाइटें जल रही है एक कमरे में, कितने भी सिद्ध आगे उस जगह विराजमान है, अनंत हो जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव कैसा है? अशरीरी है, शरीरी है, आत्मा
एक आत्मा में ये एक शब्द में ऐसे आते रहते हैं अवगाहन तो कर सकते हैं। ये वहाँ पे वहाँ का प्रमाण है। उसके बाद केवली समुद्र का भाग होता है। केवली समुद्र क्या होता है? ये सभी के लिए नहीं है, केवल अरिहंत परमात्मा के लिए। अरिहंत है ना तीर्थंकर, तो अरिहंत परमात्मा के लिए है। फिर जो उनका आयु गर्भ पूर्ण होना होता है ना, नाम गर्भ के जो है शरीर का आयु गर्भ से आयु, जैसी आयु गर्भ पूरा होना है उस समय उनके जैसी आयु गर्भ पूरा होना है, तो अब जो शरीर के आत्मा के प्रदेश हैं वो आत्मा में रहते हुए, उस शरीर में रहते हुए ही तीनों लोगों में जाएंगे, स्पर्श करेंगे तीनों लोगों, इसके बाहर नहीं जाएंगे, केवल तीनों लोगों पूरे आत्मा के शरीर बाहर जाएंगे, फैल जाएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर बाहर आएंगे। ये है केवली समुद्र, ये एक इसका नाम है केवली समुद्र। कोई बाधा नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर ही है। आत्मा को स्पर्श करे तो कोई उस समय आनंद जी मर भी रहे होंगे, ऊपर से नीचे भी आ रहे होंगे, उसमें सिद्ध भी हो रहे होंगे, कोई बाधा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो एक नियम है और नियम का कहना, नियम का नियम ऐसा है कि वो जब केवल ज्ञान होता है तभी हमें जानने में आता है कि नियम नहीं, सबके लिए नहीं है, केवल केवली परमात्मा, केवली समझा, नाम ही उसका केवली समझा, केवली होने वाले हैं कैसे नहीं होगा। इसके अलावा केवली समुद्घात की प्रतर व लोक पूर्ण अवस्था में तथा अयोग केवली अवस्था में भी अनारक होता है, और उस समय भी अनारक रहता है, तो ये सिद्ध गति में जाता है। उसके बाद आता है अब ये पूरे विग्रह गति है, कैसी विग्रह गति है। इसके बाद जन्म के वेद आते हैं। जन्म होता है तो कितने प्रकार से होता है। कोई व्यक्ति गर्भ से जन्म लेता है, माता ही गर्भ से जन्म लेता है। कोई जीव उत्पाद से ही आवे देव है तो उत्पाद से ही आवे उनका जन्म होता है। जब गति में जन्म होता है तो उत्पाद से ही आवे सीधे आ जाते हैं और लेट जाते हैं, सुखी होने मिलते हैं। कोई जीव अंडे से उत्पन्न होता है। सम्मूर्छन जीव होते हैं जो स्त्री की योनि में और कांख इत्यादि में रहते हैं। तो ऐसे पंचेंद्रिय वो हमारे ऐसे रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे पंचेंद्रिय जीव रहते हैं, सम्मूर्छन रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे पढ़ते हैं जीवों का जन्म कितने प्रकार से होता है। 31वां सूत्र है, इसलिए बात करेंगे इसका। नंबर का सूत्र है सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्मा। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्मा। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्मा। जन्म कितने प्रकार से होता है? कहा जन्म 3 प्रकार से होता है। किसी भी जीव का, संसारी जीव है उसका जन्म कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होगा। 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, त्रैंज गति, नरक गति और पशु गति। तो एक तो होता है सम्मूर्छन जीव। सम्मूर्छन को कहते हैं जो योनियों में उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जो कांख इत्यादि में उत्पन्न होते हैं, कौन से सम्मूर्छन जीव है। सम्मूर्छन कौन सी गति में आते हैं? त्रैंज गति में। इसमें आते हैं, मनुष्य जैसा आकार है लेकिन त्रैंज गति में आते हैं। मनुष्य सम्मूर्छन जीवों का मनुष्य के समान आकार होता है किंतु वो त्रैंज गति में आते हैं। उसके बाद आता है गर्भजन। पिता के वीर और माता की रज से मिलकर किसी नवजन्म शिशु का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, तो फिर उसके बाद जन्म होना। कौन सा जन्म है वो? गर्भजन। उसके बाद है उत्पाद। तो ऐसी उत्पाद सैया पर जन्म लेने वाले जो 16 स्वर्ग हैं, उन 16 स्वर्गों में उत्पाद सैया पर जो जीव जन्म लेते हैं, तो उत्पाद सैया में जन्म लेने वाले जीव को उत्पाद जन्म कहा जाता है। देवगति में भी जो जीव जन्म लेते हैं वहाँ पे ना सम्मूर्छन जन्म होता है उनका, ना गर्भ जन्म होता है। तो बिल से कहते हैं, बिल रहते हैं जो बिल, पहले बार में 30 लाख, फिर और बढ़ेंगे, तो उस बिल से वो जीव नरक के बिल में
शरीर के अनुसार जितनी अवमानना है पहले धरती में गिरेंगे, ऊपर जाएंगे, उतने ही ऊपर जाएंगे। तो धरती कैसी भाई करंट लगे, कांटे चुके, ऐसी भूल अगर यहाँ आ जाए तो कोसों दूर तक आदमी मर जाए। कोरोना में मरे ना, अगर एक बूंद है यहाँ पे, वहाँ की धूल का एक कण भी यहाँ आ जाए तो अनंत जीव मर जाए। ऐसी जीव वो नागी जीव घंटे से धरती में गिरते हैं, फिर ऊपर आते हैं गेंद के समान, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो जो नारकी जीव वहाँ पर घंटे से नीचे गिरकर जन्म ले रहे हैं तो उन्हें भी उत्पाद जन्म कहा जाता है। तो ऐसे जीव भी उत्पाद जन्म लेने वाले देव और नारकी जीव हैं। और इसको यहाँ पर पढ़ते हैं कि सम्मोचन, पहला है सम्मोचन, माता पिता के संयोग बिना। सम्मोचन कौन है? इसमें माता और पिता के वीर की जरूरत नहीं है, इसमें संयोग की जरूरत नहीं है। माता पिता के संयोग बिना वातावरण से शरीर के योग्य उद्गत परमाणुओं के मिलने से जीव का जन्म होता है। पर जो वातावरण में ऐसा मिल जाए कि भाई खाद्य पदार्थों में रखे सदा जीव उत्पन्न होना, भी रोटी रखी रहे या अचार रखा रहे थोड़े समय तक, उसमें फफूंद लग जाती है। सम्मोचन जीव में एक प्रकार के उनमें भी लग जाती है। बादल जीव है, बादल जीव रहते हैं अपने यहाँ, जो बादल जीव है चिड़िया जिनको बोलते हैं, तो किसी भी चने में छेद होकर उनमें से निकलना, वो भी एक प्रकार के सम्मोचन बादल जीव है। खाद्य पदार्थों में रखे स्वतः जीवों का उत्पन्न होना, वर्षा के बाद अचानक से असंख्यात मच्छरों का पैदा होना। वहाँ पर भी माता पिता का संयोग नहीं है, लेकिन कुछ समय मच्छर असंख्यात मच्छर पैदा होते हैं। तो वातावरण कैसा मिलता है कि जैसे ही ये जाएगी ये बरसात कम हो जाती है, वैसे जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं, वैसे मच्छर उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। तो वातावरण ऐसा मिल जाता है उनके लिए। तो ये भी नियम है, नेचर है, यही प्रकृति है। उस प्रकृति के अनुसार जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो सम्मोचन जीव है। 1 2 3 4 इंद्रियों के जीवों को सम्मोचन जन्म होता है। वे 4 इंद्रिय तक के जीवों का कौन सा जन्म होता है? सम्मोचन जन्म होता है। उसके बाद आता है गर्भ जन्म। गर्भ से जो जन्म लेते हैं, माता की गर्भ से जो जन्म लेते हैं, जो मनुष्य या फिर त्रियंचा में भी जो माता की गर्भ से स्त्रीलिंग के जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनके लिए कौन सा जन्म कहा जाता है? गर्भ जन्म। वे स्त्री के गर्भ में रज और वीर का संयोग होने पर, स्त्री का जो गर्भ है वहाँ पर पुरुष के वीर और माता की रज का संयोग होने पर जो वहाँ पर एक बीज का निर्माण होना, शिशु का निर्माण होना, फिर निर्माण होने के पश्चात माता एक समय के पश्चात परिपक्वता आने पर उस जीव का जन्म होना, तो क्या कहलाता है? गर्भ जन्म कहलाता है। उत्पाद जन्म। उत्पाद जन्म किसे कहते हैं? तो उत्पाद जन्म को बताते हुए कहते हैं देव नारियों का स्वतः उत्पन्न होना। भाई देव और नारियों का, भाई जैसे विक्रय गति में गया वापस लौट के आया और देव उत्पाद से यहाँ पे जन्म हो गया, वहाँ किसी ने किया कराया नहीं है, स्वतः होगा। तो जो स्वतः होगा किसी ने कराया नहीं है, देव और नारियों का स्वतः उत्पन्न होना, वे उत्पाद किया पर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी देवियाँ वहीं पर खड़ी रहती हैं। देवों की जो देवियाँ हैं वहीं पर खड़ी रहती हैं, उन्हें भी पता नहीं रहता है कौन आने वाला है, आए जैसे वो में लग जाते हैं। उसके बाद आता है नारियों के लिए, नारी घंटे जो रहते हैं, घंटे रहते हैं उनमें से गिरते हैं नीचे, तो कौन सा है? नारियों में। विद्यासागर जी महाराज जी ने कहा था कि भाई हम अगर केवल व्यवहार को अंगीकार करें, अपने शुद्ध स्वरूप को अंगीकार न करें, वे अपनी आत्मा को तो जाने नहीं, देव पूजा इत्यादि में ही लगे रहें, उपवास आदि क्रियाओं में ही लगे रहें, मूल गुणों का भी पालन करते रहें, अपनी आत्मा को ना जाएं, अपने स्वरूप का चिंतन ना करें, वे आत्मा को जाकर रसायन से रहित ना हो, तो इस क्रिया के संयोग से वे हम ब्रह्मचार्य का इसी बारे में पालन करते रहें, तो इस क्रिया के संयोग से हमें पुण्य का बंध होगा। उस पुण्य के बंध से हम कहाँ जाएंगे? देवगति में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो वहाँ पर हमने यहाँ पे मनुष्य भाव में संयम धारण किया था, ब्रह्मचर्य को धारण किया था, फिर अब देवगति में पहुँच गए, वहाँ पे हमने अपने निश्चय स्वरूप को धारण नहीं किया, व्यवहार को धारण किया, तो अब पहुँच गए हैं कहाँ पे पहुँचे?
उपपाद से यहाँ पर जैसे ही जानूंगा वहाँ पे नियम से देवांगनाएं होती हैं, देवांगनाएं रहती हैं, एक देश की कई देवियाँ रहती हैं। तो कैसी और एक गाँव में कई देवियाँ आती हैं चली जाती हैं, कई जाती हैं वो सर्वांग सुंदर। तो जो उन भोगों को मनुष्य नदी में छोड़ा संयम धारण किया था वो सारे वो वहाँ पर भोगने पड़ते हैं। ये उनके वचन थे, महाराज जी के वचन थे विद्यासागर में। इसीलिए हमारे लिए उत्तम है जो हमारे लिए उत्तम है ऐसा निश्चय धर्म को अंगीकार करना चाहिए। तो आपने जो उनके शिष्य बैठे थे उनको उपदेश दे रहे थे हमारे लिए व्यवहार को नहीं निश्चय धर्म को अंगीकार करना चाहिए। तो एक बात आई तो यहाँ पे जो देवों का जन्म होता है उपपाद सैया पर तो वो उपपाद जन्म कहलाता है। नारियों का जो बिल से गिरकर धरती में जन्म होता है उसके लिए कौन सा जन्म कहते हैं? उपपाद जन्म कहते हैं। इस प्रकार से जन्म के 3 भेद हैं, समूचन, गर्भ और तीसरा उपपाद। ये जन्म के प्रकार हुए। अब आता है कि भाई योनियों के प्रकार, योनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो योनियों के प्रकार बताते हुए 32वें सूत्र में कहते हैं, 31वें सूत्र में कुछ पूछना, सचित्त शीतल समृता सेतरा मिश्राश्य चैक शस्त्रद्योनया सचित्त शीत समृता सेतरा मिश्राश्य चैक शस्त्रद्योनया। संक्षेप में योनियां कितने प्रकार की होती हैं? भाई जो तत् शब्द आया ना यहाँ पे, तत् तो जो हमने ऊपर जो जन्म कहे हैं, जो जन्म कहे हैं गर्भ से उत्पन्न होने वाले या फिर 3 प्रकार के जन्म, उनमें उन जन्मों में एक उन्होंने प्रकार हुए। अब वो कहाँ से जन्म लेते हैं? ऐसी योनियों के बारे में बताते हैं कि भाई पहली है सचित्त। सचित्त यानी होता है, सचित्त यानी जीव सहित, जीव सहित तो जो जीवों से सहित है ऐसी योनि। उसके बाद आता है अचित्त, जो जीव रहित है ऐसी योनि। सचित्त अचित्त ऐसी मिश्र। तो ये तीसरी हुई जीव सहित और जीव रहित। ये 3 प्रकार की योनि, सचित्त अचित्त 3 प्रकार की योनि। फिर आती है शीत। वे कोई ठंडे प्रदेश में वे छठवां नरक कौन सा है? छठवें नरक में, छठवीं ओसापी नरक में ठंडा स्थान रहता है। तो वहाँ पे जो जीव उत्पन्न हुए तो उपपाद जन्म हुआ उनका। तो कौन सी योनि हुई? शीत। कौन सी योनि हुई? शीत योनि। फिर उष्णवाणी। उष्णवाणी कौन सी है? भाई नारियों के लिए कोई आग में ही जन्म हो गया तो कौन सी योनि है? उष्णवाणी। और कई स्थान ऐसे होते हैं, कई नरक ऐसे हैं कि वहाँ पे ठंडा भी है और गर्मी भी है, ऐसे स्थान पे जन्म हो गया तो कौन सी हुई? शीतोष्ण। वो तभी कौन सी हुई? वो कौन सी? शीतोष्ण। उसके बाद आती है कि समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है उपपाद सैया किसी को दिखाई नहीं देनी कि भाई ढका हुआ जो है, ढकी हुई जो यानी है ऐसी भी उपपाद सैया किसी को दिखाई नहीं देती है ये देवों के अलावा। तो ऐसी हुई समृद्ध। विव्रत जो ढकी हुई नहीं है ऐसी। फिर उसका समृद्ध विव्रत जो ढकी हुई है, ढकी हुई नहीं भी है ऐसी योनि। तो ध्यान में आती है वे उपपाद सैया। देवों का 3 स्थान क्या बताया था? उपपाद सैया। वो उपपाद सैया ही देवों की उत्पत्ति के हिसाब से एक प्रकार से योनि है, योनि है। उसके बाद अचित्त। तो जीव से जो रहित है, जीव रहित उस पर अन्य जीव नहीं उत्पन्न होंगे। शीतोष्ण। कुछ देव और नार की शीत स्थान पर, कुछ उष्ण स्थान पर उत्पन्न होते हैं। उस योनि को कौन सी योनि कहा जाता है? शीतोष्ण। उसके बाद आता है सूर्यदेव। सूर्यदेव उष्ण, चंद्रदेव शीत। ये पहले लिया सचित्त, फिर एक अर्थ निकलेगा इसका अचित्त। सेतरा यानी होता है सेतनी। सेतरा यानी ऊपर के उल्टे शब्द दिया ना, उल्टे, तो इनका उल्टा निकालेंगे। शीत और उष्ण, शीत और उष्ण संस्कृत का शब्द है, इनका उल्टा निकालेंगे तो अर्थ की अपेक्षा से तीनों के उल्टे निकालेंगे। हाँ
जन्म के कितने प्रकार होते हैं? जन्म के योनियों के वेद बताए, अब जन्म के कितने प्रकार होंगे? तो जन्म कैसे लेगा व्यक्ति? अंडे से जन्म लेगा, अंडे से जन्म लेगा, बच्चेदानी रहेंगे, उस बच्चेदानी में जन्म लेगा। उसके बाद आता है भाई कोई जीव ऐसे रहते हैं जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे चलने लगते हैं, उनके संस्कार ही वैसे रहते हैं त्रेंच गति में। तो उन जीवों का वर्णन यहाँ पे है, वो इसको पढ़ते हैं 33वां सूत्र है। जरायु जांडव, जरायु जांडव, जरायु जांडव पोता नाम गर्वा, जरायु जांडव पोता नाम गर्वा, जरायु जांडव पोता नाम गर्वा। इसमें जो साइलेंट है ना, जांडव नहीं जांडव बोल के जांडव जांडव, जांडव जरायु जांडव पोता नाम गर्वा। जरायु जांडव। उसके बाद आते हैं इसमें इसका अर्थ है कि भाई गर्भ कितने प्रकार से होता है? तो जरायु भी जो बच्चादानी इत्यादि होती है, जरायु जाल के समान थैली, जो थैली से ढका हुआ है ऐसा, वे झिल्ली से लिपटे हुए जो जीव पैदा होते हैं, मनुष्य गति में वो झिल्ली से लिपटा हुआ पैदा होता है। उसके बाद जो गाय के गर्भ में जो जीव पल रहा है वो भी थैली में ढका हुआ रहता है। घोड़े के शरीर में जो है, घोड़ी के शरीर में वो भी इन सब चीज़ों से ढका हुआ है। जितने पंचेंद्रिय जीव हैं वो लगभग सबके ढका रहता है। कौन सा जन्म है? जरायु, तो वो जरायु जन्म है। उसके बाद आता है अंडज, भाई अंडे से उत्पन्न होना, मुर्गा मुर्गी इत्यादि के जो बच्चे रहते हैं, पक्षियों के जितने भी बच्चे रहते हैं वो सारे के सारे अंडे से उत्पन्न होते हैं। सर्प के जितने बच्चे हैं, सर्प के हो गए, मगरमच्छ के हो गए, सारे जीव जो हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। अंडे में भी एक टाइम परिपक्वता आए, परिपक्वता आने के बाद जब जन्म होता है अंडज। जो जीव अंडे से उत्पन्न हो जैसे पक्षी, मुर्गी, सर्प, छिपकली इत्यादि, छिपकली के बच्चे भी जो है किससे उत्पन्न होते हैं? अंडे से। चींटी के बच्चे चींटी के नहीं होंगे, और जो मच्छर है वो समूह से नहीं, इसलिए वो उससे नहीं उत्पन्न हुआ। उसके बाद चींटियों में ऐसा रहता है कि दीवार है ना, तो कहती है कैसी है कि दीवार में भी छेद अंदर बने हुए, और उस अगर दीवार को तोड़ा जाए तो हमें चींटियाँ चलेंगी पूरा बना, और अपना भोजन को अंदर ले जाते हैं, पूरा खाते रहते हैं टाइम का। छिपकलियों का भी ऐसे, चूहे का भी ऐसे ही धरती में कुछ न कुछ बनाए रहते हैं, इतनी पक्की जगह तो कुछ भी करते बनाए रहते हैं। ऐसे उन जीवों का चूहे गड़बड़ भी होते हैं या समूह जन्म होता है चूहों का? गड़बड़ होते हैं चूहे तो गड़बड़ होती है, अंडे थोड़ी होती है, सीधे बच्चे देते हैं। उसके बाद आते हैं अंडज जो होते हैं, तो जो जीव अंडे से उत्पन्न हो जैसे पक्षी, मुर्गी, सर्प, छिपकली इत्यादि, तितली, मक्खी, चींटी इत्यादि, 2 से 4 इंद्रियों के जीव अंडज नहीं होते बल्कि समूहचर होते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति माता पिता के संयोग से नहीं होती। तो समूहचर जीव 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक रहेंगे। अंडज जीव कितने इंद्रिय रहेंगे? 5 इंद्रिय रहेंगे, नियम से 5 इंद्रिय रहेंगे। जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं सारे के सारे जीव अंडज होंगे और पंचेंद्रिय रहेंगे। उसके बाद रहते हैं पूत, पूत नाम, तो ऐसे जीव जो उत्पन्न हुए और उत्पन्न होते ही चलने लग जावे, खाने लग जावे इत्यादि सारी क्रियाएं करने लग जाए, तो जिनके शरीर का विकास जल्दी हो जाए, जैसे गाय भैंस इत्यादि के बच्चे, तो उनके बच्चों का विकास बहुत जल्दी हो जाता है। प्रकृति ये कैसी है भाई, जो गर्भ से जन्म लेगा, जो गर्भ से जन्म लेगा उसके लिए इनमें परिपक्वता आने में टाइम लगता है। नॉर्मल मनुष्यों का बच्चा हो तो उसके लिए परिपक्वता आने में कम से कम 2.5 साल लगता है 2.5 साल, 1.5 साल में बता पाता है कि मुझे भूख लगी है या नहीं बताते, कम से कम 1.5 साल तो लग ही जाता है, तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन ऐसे ही जो तुरंत चलने लग जाए, मनुष्य जी कितने महीने में चलेगा? 9 महीने में लगभग चलता है। जो भी वर्तमान में है तो 9 महीने में चलता है, लेकिन जो त्रेंचो करेगा जैसे जन्म हुआ तो 9 सेकंड में खड़ा हो जाएगा, 2 मिनट में खड़ा हो जाएगा। 9 मिनट में तो बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ने लगेगा। 9 मिनट में तुरंत उसके शरीर के जैसे झिल्ली से निकलेगा वैसे उसके सारे शरीर का विकास हो जाएगा।
तो जो जीव पैदा होते ही चलने लग जाएं उनको कोई आवरण नहीं होता, उनके कोई आवरण नहीं है, सीधे उनका शरीर का विकास होता है, उनको कहते हैं पोत नामक जीव। अब देव और नारियों जो उत्पाद जन्म बताया था, तो उत्पाद जन्म किन किन के होता है उसको बताते हैं। देवनारकाणाम उत्पादा, देवनारकाणाम उत्पादा, देवनारकाणाम उत्पादा। देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है, वे वो उत्पाद सैया पे जन्मते हैं, नारकी बिलों में से जन्मते हैं, सीधे जन्मते हैं, उन जन्मों को उत्पाद कहा जाता है। और ऐसे उत्पाद जन्म का एक स्थान निश्चित रहता है कि वो इसी घंटे से ही जन्म लेंगे, इसी घंटे से ही जन्म लेंगे, इसी उत्पाद सैया पर उत्पन्न होंगे कि भाई। और इनका शरीर कैसा रहेगा, बैक्टीरियक शरीर रहेगा। कैसा शरीर रहेगा, वहाँ पर हमारा और एक शरीर है, गर्भ से जन्म हुआ, उनका शरीर कैसा रहेगा, बैक्टीरियक शरीर रहेगा। छोटी बड़ी पृथक अपृथक इत्यादि सारी क्रियाएं गर्भ में कैसा शरीर रहेगा भाई। जो समूहगण बनाते हैं कौन बनाता है, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर उस शरीर का उस समूहगण का निर्माण करते हैं। वो समूहगण नहीं है, कुबेर का शरीर है। क्या है, कुबेर का शरीर है और ये प्रत्येक समय बदलता रहता है। समूहगण अगर हम बैठे हो उस समूहगण में हमें पता नहीं चलेगा ये दीवारें कब बदल गई, धरती कब जो पलस्तर लगा हुआ है वो कब बदल गया, जहाँ पर भगवान बैठे हैं वो स्थान भी कब बदल गया, प्रत्येक समय बदलता रहता है। जो व्यक्ति एक शरीर होता है, ऐसे ही जो नारकी जीव होते हैं, ऐसे नारकी जीव जो नारकी जीव हैं, ऐसे नारकी जीव जैसे घंटे को उन्होंने जन्म लिया वो रसायन की बढ़ जाती हैं, तो अपने शरीर को तीर बना लेंगे, भाला बना लेंगे और जो और नारकी जीव उनको मारने लग जाएंगे। ऐसा वहाँ पर उत्पाद जन्म है, वे घंटों से जन्म लेते हैं, घंटे में से उत्पाद सैया पर जन्मते हैं। कौन जन्मते हैं, देव और नारकी, ये दोनों वहाँ पर जन्म लेते हैं। आत्मा उत्पाद सैया पर नारियों का घंटे से है और देवों का उत्पाद सैया पर जन्म सोते हुए जन्म, उन्हें पता ही नहीं चलता जब वो जन्म होता है कि हम कहाँ आए। जैसे ही जागते हैं तो पूर्वक जाते हैं, भोग पूर्वक जाते हैं, तो वैसे उन्हें पता चलता है कि हम कहाँ आए। नाक जैसे ये लगे हैं मतलब ऐसे ही रहते हैं, छेद उसी में से रहते हैं, क्योंकि ये घंटे के आकार के समान रहते हैं तो उन्हें घंटा बोल दिया जाता है। ऐसे ये जन्म के प्रकार हैं, इसमें आत्मा उत्पाद सैया पर पहुँचते ही व्यक्ति एक शरीर के योग्य वर्गणाओं को धारण कर योग्य स्वरूप धारण करता है। अंतर्मुहूर्त में पूर्ण शरीर युवा हो जाता है। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही पूर्ण अंतर्मुहूर्त में तो थोड़े से समय में युवा बन जाता है। जन्म होगा तो वहाँ पे शिशु नहीं रहेगा, तो बड़ा होगा ऐसा कुछ नहीं है, सीधा युवा बन जाएगा और पूरे जीवन में युवा रहता है। अंतर वाला जब अंतिम मृत्यु के समय में आयु पूर्ण हो उसके 6 महीने पहले हो जाती है, तब बिलक बिलक फिर होता है। उस समय भी वह युवा ही रहता है, शरीर नहीं मर जाता, पूरे शरीर से सर्वांग सुंदर रहता है और पूरे शरीर से सर्वांग सुंदर रहता है, केवल माला मर जाती है। देवताओं की उत्पाद सैया बहुत सुंदर रत्नों की होती है, उत्पाद सैया बहुत सुंदर उसमें रत्नों से जड़ित होती है। जितने भोग सारे सोने चांदी से बनी हुई रहती है। जबकि नारकियों की अत्यंत कष्टदायी होती है, जो बिल रहते हैं जैसे ही वो बिल में पहुंचा वहीं से उसके 2 उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं, जिसके बिलों में से वे सर के बल गिरते हैं, वे जैसे ही गिरेंगे सिर के बल गिरेंगे, गेंद के समान उछलेंगे। इस प्रकार ये जन्म के भेद बताए, जन्मों का प्रकार बताया, वे 3 प्रकार से जन्म होते हैं। 3 प्रकार से जीवों के जन्म के बारे में गर्भजन, समूचजन, उत्पादजन इसको बताया। उसके बाद जो जन्म लेते हैं किस स्थान से लेते हैं, ऐसी योनियों को बताया। 9 प्रकार की योनियां बताएं भाई, यह तो उसके और भेद करते जाएं तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो ये और जन्म भेद है, जितने करते जाएं उतने भेद है। मुख्यतः कितने भेद हैं, मुख्यतः हमारे पढ़ने में इतने आ सकते हैं, 9 प्रकार से उसके भेद हैं। उसके बाद फिर और बताया जरायु, अंडज और पोत, इस बात को बताया। फिर जो उत्पाद जन्म था
वो कहने के होता है, इस बात को बताया। उसके बाद समूषण, ये जो समूषण जीव रहते हैं उनका जन्म कैसे होता है, उसका शरीर जो 5 प्रकार के शरीर हैं उनके लिए आगे बताएंगे। फिर शरीर की जो स्थिति रहती है वो शरीर कैसा रहता है, भी छोटा रहता है, बड़ा रहता है, बढ़ता जाता है, इस प्रकार शरीर कैसा कैसा रहता है उस बात को यहाँ पर हम देखेंगे। अभी तक यहाँ पे हमारे दूसरे अध्याय के 34 सूत्र हो गए हैं। 35 सूत्र पर हमारी चर्चा कर चुकी है।